की सुबह वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन और इस मंथली साइकिल की पहली वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की आज हमको करनी है तैयारी। भारी उठापटक के बीच अभी भी हो रहा है भारतीय बाजारों में कामकाज। इस वीकली साइकिल का अब तक का परफॉर्मेंस आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। ध्यान रखिएगा, ट्यूसडे को एक मार्केट हॉलिडे थी, तो अब तक सिर्फ 3 ही ट्रेडिंग सेशंस इस वीकली साइकिल के हुए और अब तक हाईलाइट ये रही, उठापटक जो मैंने कहा वो स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल। और कल के सेशन की हाईलाइट वो दिख तो रहा है आपको, निफ्टी 1% का दबाव 187 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ कामकाज होता हुआ। पर कल के सेशन की हाईलाइट दरअसल निफ्टी के या फिर मार्केट्स के लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी थी। तो प्रेशर था क्योंकि ग्लोबल क्यूज दिक्कत भरे थे, यूएस मार्केट्स में दबाव था। जरा आप क्विकली प्लेट आगे बढ़ाइए राइट साहब। निफ्टी में दिन के लो से 128 पॉइंट की रिकवरी कल। निफ्टी बैंक अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट थी, फिर भी उस पॉकेट में भी 450 पॉइंट के आसपास लो से एक रिकवरी देखने को मिली। मिड कैप्स में 250 पौने 300 पॉइंट की दिन के लो से रिकवरी आई और इवन स्मॉल कैप्स 150 पॉइंट दिन के लो से रिकवर होते हुए नजर आए। तो ब्रॉडर मार्केट्स फार मोर रेजिलिएंट थे। मिड कैप स्मॉल कैप के बेंचमार्क्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे, फ्लैट बंद होते हुए नजर आए थे, जब निफ्टी बैंक में एक प्रेशर था। तो मोटा मोटी कल हाईलाइट था दिन के लो से रिकवरी और उसमें भी ब्रॉडर मार्केट्स का एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस। लेकिन क्विकली एक्सपायरी के दिन के क्यूज अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। यूएस मार्केट्स में किस तरह का कामकाज हुआ है क्विकली देखिएगा। कल मजबूती और 1.5% से 1.25% मोटा मोटी अक्रॉस बेंचमार्क्स उछाल के साथ कामकाज हुआ। वो रशिया यूक्रेन की एस्केलेटिंग टेंशंस के बावजूद हमने यूएस मार्केट्स में स्ट्रेंथ आती हुई देखी। और कल के ट्रेडिंग सेशन की हाईलाइट थी चौतरफा बाइंग। एसएनपी के 11 सेक्टर इंडेक्सेस हैं, सारे के सारे मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे। डाउ 30 में सिर्फ एक स्टॉक था वीजा जो लाल निशान में था, 29 स्टॉक्स मजबूती के साथ खड़े थे। इस तरह की ब्रॉड बेस्ड बाइंग कल यूएस में देखने को मिली और तब और अब स्क्रीन पर आएगा जो हमें एक्चुअल पिक्चर क्लियर करके देगा। हम डाइजेस्ट क्या करके गए थे 3:30 बजे और आज सुबह तस्वीर कितनी बदली है। 166 अंक डाउ और 68 पॉइंट्स की नैस्डैक में मजबूती फ्यूचर्स के थ्रू हम लोग डाइजेस्ट करके गए थे, पर उसके सामने जो सेशन था देखिए क्या मजबूती थी। हमने 250 पॉइंट की तेजी डाउ में डाइजेस्ट कर ली होगी, लेकिन एक्चुअल सेशन में 600 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड। ऐसे ही नैस्डैक में देखिए क्या मजबूती आई। और आज सुबह दोनों फ्यूचर्स ठंडे हैं लेकिन 40-50 पॉइंट नीचे हैं। तो नेट नेट यूएस मार्केट जो हमने डाइजेस्ट किया था उससे बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। हमारे उभरते बाजार और खासतौर पर उभरते छोड़ दीजिए, हमारी बात करते हैं। इसके बाद वाली प्लेट थोड़ी सी दिक्कत भरी है। अच्छा, बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा इंचअप होना वापस शुरू हो चुके हैं, पर वो कल सुबह हम लोग बता रहे थे बहुत मैसिवली 1.9 से 1.75 पे आ गए थे अचानक, उससे थोड़ी सी रिकवरी, मतलब बॉन्ड यील्ड उछलते हुए। लेकिन कच्चा तेल जहां छोड़ के जा रहे हैं, पेनी स्टॉक जैसे भागे ही चले जा रहा है। 115-116 डॉलर प्रति बैरल के लेवल्स पर इस समय आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। ये है थोड़ी सी दिक्कत हमारी अर्थव्यवस्था के लिहाज से। देखते हैं बाजार इसे कैसे डाइजेस्ट करता है, कैसे मूव करता है। क्विकली एशियाई पैक दिखाइए और दिखाइए हमारा एसजीएक्स निफ्टी। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि भाई एक्सपायरी के दिन 1/4% के उछाल के साथ 16,650 के जोन के आसपास हम भारतीय बाजारों में कामकाज की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग लेवल्स पे हम लोग खुलने की तैयारी करेंगे कल की रिकवरी के बाद। तो कल जो हमने वीरू ने जोन्स डिफाइन करे थे उसमें न्यूट्रल जोन से जो बुलिश जोन की तरफ है शायद उस तरफ खुल सकते हैं, पर वो एक रफ पैच है जो वीरू एक्सप्लेन करेंगे, तो उनसे होगी बातचीत। तो ग्लोबल संकेतों पे डिटेल में चर्चा होनी है। नीरज वाजपेयी स्टूडियो में बैठे हैं, वीरू बताएंगे कैसे हम लोग को आज के एक्सपायरी